बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देख लिया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों आपका जो केमिस्ट्री क्लास 12th है, केमिस्ट्री जो बच्चों आप लोगों को क्लास 12th है उसके चैप्टर 1 के बारे में। क्या बच्चों? चैप्टर 1। ठीक है, हम लोग इसकी नोट्स देखेंगे और नोट्स जो भी हम लोग का चैप्टर 1 है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने बोर्ड का सहारा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको नोट्स एक्सप्लेन करते जाना है, समझाते जाना है और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए, इसीलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो जितना नोट्स है, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर नोट्स पे फोकस कर लेते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर इतना नोट्स जो हम बताते हैं इतना अगर आप फोकस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो आपका 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका एक भी मार्क्स का बच्चों लिख कर दे देंगे 110% की गारंटी के साथ। एक भी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है, सॉरी सब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव की तो सीरीज चली रही है और मैंने कहा था कि 6 जून से हम लोग ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह के सब्जेक्टिव के वीडियो जैसे लाया करेंगे। तो आज से जो कि है ये आपका स्टार्ट है। तो बता दूं आपको ये 110% की गारंटी, अगर आप लोग जितना सब्जेक्टिव की हम लोग जो ये वीडियोज अपलोड करेंगे, आप लोग इसका नोट्स को देख लेते हैं तो 110% गारंटी, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ऐसा होता है तो लिख लो, मैं लिख कर दे देता हूँ, मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा, इससे बड़ा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम है। और लास्ट टाइम में तो पता ही होगा कि सिलेबस थोड़ा बहुत तो कम किया जाएगा, तो वो जब कम होगा तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन को देखा जाएगा और लेवल क्वेश्चन का जरूर गिराएगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को कंसंट्रेशन पूरा चाहिए। आप लोग इस पे जो नोट्स में समझाने जा रहा हूँ, चैप्टर 1 आपका सॉलिड स्टेट है, ठीक है। जो आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है सॉलिड स्टेट। तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ रहिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ रहेगा। अगर बिहार बोर्ड है तो 100% के लिए, अगर सीबीएसई है तो 60% के लिए, तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना हो एकदम कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको ना नोट डाउन करने का मन हो तो हमें ग्रुप में से मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमारी मेहनत का जो है फल वो हमें जरूर दे, एक लाइक करके जरूर हमारी मेहनत को सफल बनाएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सॉलिड स्टेट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इसका हम लोग पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए तो मैंने लिखा है सॉलिड स्टेट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है आपका। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, फिर है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सेकंड टॉपिक पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो टाइप का, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। पूरा चैप्टर का इंडेक्स समझिए, फिर पूरा चैप्टर भी समझेंगे। ठीक है, फिर से अगर देख लीजिए व्हाट इज सॉलिड, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। नीचे आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। फिर यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस जिसमें कि ECC, VCC, SCC, FCC ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर है बच्चों आपका वॉइड्स जिसको कि एम्प्टी स्पेस कहते हैं, खाली जगह, जिसमें कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल दो स्पेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आपको पढ़ने के लिए, देखिए नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड्स में डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हमको सॉलिड के। ठीक है, फिर है आपका इसी में क्या था सेमीकंडक्टर, ये आपका फिजिक्स में चैप्टर 14 नंबर है, वो भी पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि NaCl, Zn, SCSCl, CaF2, Na2, Ab2 और A2b। देखिए ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम पूछता है। या तो आप बोल देगा कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर में किसी ZNS का स्ट्रक्चर बता दीजिए, CaCl का स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो ये सब एकदम 110% है कि पूछता है बिहार बोर्ड में, CBSE में 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इतना आप लोग को देखना। तो ये हम लोग का टॉपिक्स था कि हम लोग को इतना ऐसे पढ़ना है चैप्टर 1 में, सॉलिड स्टेट में हम लोग को इतना पढ़ना है। तो चलिए से आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है देखिएगा, पहला क्या था बच्चों व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड को हम लोग ऐसे डील कर लेते हैं, व्हाट इज सॉलिड में तो सॉलिड को हम लोग डील करते हैं। चलिए सॉरी ऐसे तो दिखेगी नहीं। चलिए पहला तो यही था हम लोग का बच्चों कि व्हाट इज सॉलिड। तो
लिखा हुआ है हमारे पेज पर व्हाट इज सॉलिड का। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है सॉलिड, क्या होता है। तो सॉलिड क्या है, तो बच्चों बताता है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, ये एक ऐसा अवस्था है मैटर का, यानी कि जो पदार्थ है ऐसा अवस्था है विच हैव कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एज, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स क्या होता है, तो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा और इवन आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इवन आयंस, ये सब जो उसका पार्टिकल्स होगा वो उसमें सॉलिड का फॉर्म देता है, वो सॉलिड कहलाता है। ठीक है, अब आती है बच्चों इसी में कि सॉलिड के प्रॉपर्टीज भी होते हैं कुछ। तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए द डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टेट ऑफ मैटर इज एज फॉलोज, और जो बहुत से प्रॉपर्टीज वगैरह है सॉलिड के, तो ये सब नीचे हमने लिखा है। देखिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जरूर ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि आप ऐसे सॉलिड का प्रॉपर्टीज बता दीजिए। तो इस बार ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल गिरा है तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, यही सबसे ना, तो ये सब ध्यान देंगे। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज है आप लोग क्लास 10th 9th से पढ़ते आ रहे होंगे, 7 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो वही सब प्रॉपर्टीज है, बस थोड़ा सा ऐसे क्या कहते हैं इसका लिखने का तरीका बदला है। देखिए क्या है, कहता है बच्चों पहला प्रॉपर्टी में इट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, कह रहा है कि इसके पास डिफिनिट शेप और साइज होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट हैव कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तीसरा है बच्चों द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, और कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पकड़ने की क्षमता है इनके मॉलिक्यूल्स में, देखते हैं सॉलिड क्या होता है, मजबूत होता है, और अगर तोड़ते हो तो बहुत ही ज्यादा उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है सटे सटे होता है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। आगे देखिए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी लेस, दैट्स रेंज इज 10 मीटर और एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा क्लोजली होते हैं कि उसका साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से भी कम होता है या फिर एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या कहता है, सॉलिड हैव रिजिड स्ट्रक्चर एंड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। कह रहा है कि सॉलिड क्या है, रिजिड यानी कि कठोर है नेचर में, और इनकम्प्रेसिबल यानी कि जो दबाने पर दबे नहीं वो है नेचर में। ठीक है, फिर कहता है 6 नंबर बच्चों प्रॉपर्टी आपका, द मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस स्टेट ऑफ मैटर इज लिमिटेड अप टू मीन पोजिशन ओनली। कह रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ, इसमें जो मूवमेंट होता है आपने पढ़ा होगा मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन, क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, कह रहा है इसी में बच्चों की मूवमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो लिमिटेड होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो बस मीन पोजीशन तक ही होता है, एक्सट्रीम तक इसमें नहीं जाता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग का बच्चों सॉलिड का वो है दिस स्टेट ऑफ मैटर हैव कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, और जो सॉलिड स्टेट होता है इसका कंपैरेटिवली हाई वैल्यू होता है हीट ऑफ फ्यूजन में। ठीक है, याद रखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो बच्चों हमने पहले जानकारी ले ली कि सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड, और फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लिया। अब क्या टॉपिक हमने देखा था इंडेक्स में कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या था, दो सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इट गेट क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इसको 2 डिफरेंट टाइप्स में ऐसे बांट दिया गया। सॉलिड के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसको कितने टाइप्स में बांटा गया बच्चों, तो 2 डिफरेंट टाइप्स में। तो क्या, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, 2 तरह के सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, दोनों को डिफाइन करने के लिए आ सकता है विथ एग्जांपल किया तो क्रिस्टलाइन को डिफाइन कर दिया, फिर अमॉर्फस को, दोनों में से किसी को दे सकता है डिफाइन करने के लिए 5 नंबर या फिर 3 नंबर में। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का तो मत ही लिखना। चलिए ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, लिखना, एग्जाम्पल की कोशिश करना कि एग्जाम्पल याद रहे। देखिए कहता क्या बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लेते हैं। द सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है कि ऐसा सॉलिड जिसमें कि अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स है तो उसका अरेंजमेंट रेगुलर हो, यानी कि सही तरीके से हो, बेढंगा ना हो। जैसे मान लो ये मेरा उंगली है ना, तो ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। अगर सारा का सारा अरेंजमेंट ऐसे अगर है, सारा का सारा अरेंजमेंट ऐसे है, तो ये क्या हो गया बच्चों कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है। ठीक है, अब
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। इसी का अपोजिट है आपका एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में ये बेढंगा हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कैसे भी हो सकता है, बस ये ऐसे नहीं रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये कैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे फिर बताता है दिस सॉलिड फॉलो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड स्टेट। ये जो सॉलिड है यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये सॉलिड पूरे प्रॉपर्टी को यानी कि 99% प्रॉपर्टी को, जो आपका जो सॉलिड स्टेट का यानी कि सॉलिड का, प्योर सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होता है, ये 99% उसका प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, 99%, ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखिए मोस्ट ऑफ मेटल और क्रिस्टलाइन, देखिए जितना भी मेटल होता है ये हमेशा क्या होता है बच्चों, तो क्रिस्टलाइन ही होता है। सॉलिड एक्सेप्ट गैलियम एंड मर्क्यूरियम, जो कि गैलियम और मर्क्यूरी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे आपका सॉलिड में आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्योर सॉलिड भी बोला जाता है, याद रखेंगे दूसरा नाम, ठीक है। डिफरेंस पूछता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, एकदम बहुत ही अच्छा और फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। आप चाहो तो आप उठा करके देख सकते हो क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग समझ गए, चलिए वेरी गुड। देखिए क्या कहता है बच्चों एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कहता है कि वो सॉलिड जिसका कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। मैंने बताया था कि अगर आपका ये सॉलिड है, कौन सॉलिड है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका अरेंजमेंट मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये सब, उसका अरेंजमेंट ऐसे होगा। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसका अरेंजमेंट ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, बस वो रेगुलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि द सॉलिड विच रिप्रेजेंट इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। वैसा सॉलिड जो कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। दिस सॉलिड डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाय ए सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड जो होता है ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है जो कि सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रबर, प्लास्टिक, वुड, फोम, थर्मोकोल, क्या ये सब आपका सॉलिड होता है? नहीं ना। रबर को स्ट्रेच करो स्ट्रेच हो जाएगा, प्लास्टिक को आप पुश करो पुश हो जाएगा, खींचोगे वो भी खींचा जाएगा, वुड भी उतना सॉलिड नहीं होता है, फोम भी नहीं होता है, थर्मोकोल भी आपका नहीं होता है। तो चलिए आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये था बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एक क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से क्या कि दोनों में डिफरेंस बताइए। तो आगे हमने लिखा हुआ है उसको डील कर लेते। चलिए देखिए है ना क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो इसको जरूर ही देखें, इसको पूछता है, ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ तो थोड़ा बहुत से वीडियो आप लोग को ब्लर हो गया होगा तो इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए क्या कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पीछे आता आप लोग देख लिए कि क्या था, क्रिस्टलाइन का रेगुलर अरेंजमेंट था और एमॉर्फस का इरेगुलर अरेंजमेंट था। अब आगे फिर देखते हैं। चलिए कहता है बच्चों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है इट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, बट एमॉर्फस सॉलिड में आपको इररेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है। वही लिखा है इट हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों इट हैव हाई वैल्यू ऑफ हीट फ्यूजन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हाई वैल्यू होता है हीट फ्यूजन का। तो जाहिर सी बात है ये प्योर सॉलिड है, ज़्यादा कट हो रहा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो हाई होगा ही। इसमें जो है बच्चों इट हैव कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। और इसमें जो है यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में इसमें लो वैल्यू होता है हीट ऑफ फ्यूजन का। क्या होता है बच्चों, लो वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है द अरेंजमेंट ऑफ दिस सॉलिड इज ऑफ लॉन्ग ऑर्डर रेंज। कह रहा है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग ऑर्डर रेंज का होता है। क्या होता है बच्चों, लॉन्ग ऑर्डर रेंज, ठीक है। और इसमें क्या होता है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सॉलिड ऑफ शॉर्ट ऑर्डर रेंज। एक का लॉन्ग ऑर्डर होता है और एक का शॉर्ट ऑर्डर रेंज होता है, ठीक है। चलिए आगे फिर कहता है पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है व्हेन दिस सॉलिड गेट क्लीवेज्ड। अब देखिए क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखिए मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जब यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा जाता है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, तो देन इट प्रोवाइड स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। तब ये जाकर के स्मूथ और शाइनी सरफेस को प्रोवाइड करता है। कौन बच्चों, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है एमॉर्फस सॉलिड में। इसमें होता है क्या, व्हेन दिस सॉलिड गेट क्लीवेज देन इट प्रोवाइड रफ एंड डल सरफेस। जब इस सॉलिड को तोड़ा जाता है यानी कि आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है उसको तोड़ा जाता है तो ये आपको रफ और डल सरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए ये था हम लोग का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 5 क्या कहता है
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। मैंने पहले बताया था ट्रू सॉलिड या फिर प्योर सॉलिड। जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं और प्योर सॉलिड भी कहते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड को क्वार्ट्ज भी बोलते हैं या फिर स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। तो देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ये होता है आपका। अब ये लास्ट पॉइंट जो है आपका कि इट इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये एनिसोट्रोपिक क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो इसका टेंशन ना ले। और इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, दोनों को आगे हम लोग डील करेंगे। तो ये आपका जो बच्चों डिफरेंस है VVI क्वेश्चन है, इसको आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद कर जाएंगे, रट जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और फिर लास्ट में एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, थर्मोकोल, फोम एक्सेट्रा, ये सब, तो ये सब आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो ये था बच्चों हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस, आप लोग ऐसे इसको याद करेंगे। चलिए आते हैं, अब एक क्वेश्चन पूछता है आपका इंडेक्स में दिया हुआ, अगर आप बुक ओपन करोगे अपना तो 2 to 3 पेज में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो उसको ऐसे डील कर लेते हैं। वो क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। कह रहा है बच्चों वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि एमॉर्फस सॉलिड बात की गया, क्या बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड। तो वही पूछ रहा है आपसे कि ग्लास को क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो देखिए क्यों, तो मैं बस बहुत ही अच्छा सिंपल सा आंसर है, तो इसलिए क्योंकि देखिए सिंस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ग्लास हैव फॉलोइंग टेंडेंसी। देखिए जो ग्लास का होता है, ग्लास का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका कुछ टेंडेंसी होता है। क्या होता है, कुछ टेंडेंसी होता है, और ऐसा टेंडेंसी ही होता है जिसके कारण से ये आपका एमॉर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसे कहलाता है। ग्लास में जो टेंडेंसी वगैरह है उसके कारण से ऐसा ऐसे ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आप लोग का फॉर्मेशन ऑफ ग्लास या फिर एमॉर्फस सॉलिड, और इसका जो आपका जो इक्वेशन बनेगा उसको याद कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है, बार बार पूछता है, याद रखेंगे। चलिए क्या कहता है, वेन क्वार्ट्ज यानी कि SiO2, वेन क्वार्ट्ज SiO2 इज हीटेड, जब क्वार्ट्ज यानी कि SiO2 को हीट किया जाता है टू अ हाई टेम्परेचर, किस टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मोल्टेन स्टेट, तब ये जाकर के मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सडनली टेम्परेचर इज लोड, और तुरंत ही जो हाई टेम्परेचर था उसको लो कर दिया जाता है। देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लास विच इज एन एमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्या करता है कि SiO2 यानी कि आपका जो क्वार्ट्ज होता है उसको पहले तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है बच्चों, मेल्ट कर दिया जाता है, और जब मोल्टेन स्टेट में पहुंच जाता है तो उसको सडनली यानी कि तुरंत ही उसको कूल कर दिया जाता है, जो कि आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लास या फिर एमॉर्फस सॉलिड में। तो नीचे उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं बनाने का तरीका। देखिए क्वार्ट्ज है SiO2, हाई टेम्परेचर दिए, मोल्टेन स्टेट हुआ SiO2, नीचे आया तो SiO2 ये ग्लास बन चुका है, कहाँ पे बना, तो एमॉर्फस सॉलिड भी बन गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और सैंड, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जो मैंने बताया था अनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। चलिए देखिए क्या कहता है, अनिसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो अनिसोट्रॉपिक को पहले डील कर लेते हैं। चलिए कहता है बच्चों इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेसिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होगा, जिसको कि रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब जो आपका है इसका जो आपका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। तो देखिए हैव डिफरेंट वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, इस सब का वैल्यू जिस सॉलिड में डिफरेंट होगा, ठीक है, वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अनिसोट्रॉपिक, और यही प्रॉपर्टी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कि अनिसोट्रॉपिक कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिसमें कि इन विच फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेसिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, इन सभी का डिफरेंट वैल्यू होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। किसके कारण बच्चों, तो ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के उसके कारण इसका
वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दिस प्रॉपर्टी इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक। तो यही जो प्रॉपर्टी है बच्चों, यही जो प्रॉपर्टी है आपका, इसके कारण से आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये आपका एनिसोट्रॉपिक कहलाता है। अब आता है बच्चों आइसोट्रॉपिक। तो चलिए आइसोट्रॉपिक को डील कर लेते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन, देखिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड। ये प्रॉपर्टी होता है किसका? तो एमॉर्फस सॉलिड का, इन विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए, जिसका कि वैल्यू सेम होगा अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सब पॉसिबल डायरेक्शन में वैल्यू सेम होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का बिल्कुल उल्टा है आपका आइसोट्रॉपिक। अनिसोट्रॉपिक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ प्योर, और आइसोट्रॉपिक आपका एमॉर्फस सॉलिड हुआ। याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आपका नेक्स्ट है आपका, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं बता दूं जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको कई तरह से आपको क्लासिफाई किया गया है। सबको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, सबको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। बस ये एक देख लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, कि आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपका 3 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, 3 तरीके से आपका बांटा गया है, सॉरी 4 तरीके से। 4 तरीके से हम लोग फिर उसको, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है 4 तरीके से बांट दिया गया है। चारों को ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या, पहले है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसका सिर्फ डिफिनेशन देख लीजिए। द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैव कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज मॉलिक्यूल्स देन इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। मॉलिक्यूलर से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स से ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आइए, उसके बाद ही तो आगे बढ़ना है। चलिए देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। देखिए आपका व्हाट इज सॉलिड पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ना है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चलना है। तो बच्चों जो हमने ये पढ़ा है आप लोग इसको आई होप कि याद रखेंगे। अगले क्लास में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे और इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, नोट कर ले। तो बच्चों इसको नोट कर ले। अगर नोट ना करना हो तो हमें या तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले या फिर ऐसे अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट कर दे, ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दी जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पर रहें और पढ़ते रहें। जैसा कि कोरोना वायरस चला हुआ है तो इससे जितना हो सके घर पर ही रहें और जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें और ट्राई करें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।